हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। क्या आपको लंबे बाल पसंद हैं? लंबे बाल तो सबको ही पसंद होते हैं। काफ़ी सारी लड़कियों का तो सपना होता है कि उनके लंबे लंबे बाल हों। तो कहानी की शुरुआत होती है। समायरा अपने घर के लिए पेइंग गेस्ट ढूंढ रही थी। उसका घर काफ़ी बड़ा है और वो अक्सर अपने घर को पेइंग गेस्ट को दे देती है। पेइंग गेस्ट तो आपको पता ही होंगे, जो पैसे देकर घर में गेस्ट की तरह रहते हैं, बट वो कभी कभी घर का हिस्सा बन जाते हैं। घर के काफ़ी सारे फैमिली फंक्शंस में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही एक लड़की आती है समायरा के घर, जो कि बी फार्मेसी कर रही होती है। वो कह उसका कॉलेज उसके घर के पास ही होता है, इसलिए वो उस घर में आती है पेइंग गेस्ट बनने के लिए। तो वो उसका इंटरव्यू वगैरह लेती है। इंटरव्यू नहीं कहेंगे, उससे पूछताछ करती है, क्योंकि कहीं किसी को भी अपना घर देने से पहले पूछताछ तो करनी पड़ती है। तो उससे पूछताछ करती है और फाइनली उसको उसका घर दे देती है। वो दोनों सेम एज के होते हैं, समायरा और कृति। कृति है उस पेइंग गेस्ट का नाम। वो दोनों सेम एज के होते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसीलिए उनकी बोलचाल काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद समायरा के घर में एक फैमिली फंक्शन था, किसी की शादी थी। तो वो सबको इनवाइट करती है, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। तो वो कृति को भी इनवाइट कर लेती है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। कृति देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे कि वो उसके एंकल तक आते थे, इतने लंबे बाल थे। अब घर में एक फैमिली फंक्शन था और सब लोग एथनिक वेयर पहन के घूम रहे थे। तो कृति भी वहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े पहन के घूम रही थी और अपने लंबे लंबे बालों को खोल के घूम रही थी। तो सब लोग उसे देख रहे थे कि इतने लंबे बाल लड़की खोल के घूम रही है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत सुंदर लग रही होगी। तो सब उसे देख रहे थे। तो सब उससे उसके बालों का राज पूछ रहे थे। एक अचानक से कृति की जो फ्रेंड है समायरा, उसकी चाची कृति के बालों को हाथ लगा देती है और उसके हाथ लगा के बालों को पूछती है कि अरे वाह कृति, तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर हैं। अचानक से कृति को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। वो आंखें एकदम उसकी लाल हो जाती हैं, वो उसे घूरने लग जाती हैं। तो उसका सडनली फ़ोन आ जाता है उसकी चाची का। तो वो अपने फ़ोन को देखकर उसके बालों को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो उसके बालों को छोड़ती है, तो वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद दो बच्चे आते हैं भागते हुए और वो उनके बालों को हाथ लगा देते हैं, इवन पकड़ लेते हैं अच्छे से और कहते हैं अरे वाह दीदी, आपके बाल तो बड़े ही सुंदर हैं। तो वो इतना गुस्सा आ जाती है, इतना गुस्से में आ जाती है कि इस बार वो स्टॉप नहीं होती और उन दोनों बच्चों को दो तीन चांटे मार देती है ज़ोर ज़ोर से उनके गाल पे, और बहुत तेज़ गुस्से में आ जाती है। तो सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी लड़की है, मतलब बच्चों पे हाथ उठा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसके बालों को हाथ लगा दिया। तो वो उसको डांटने लगे, तो उसने उसे छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद वो अपने बालों को शैम्पू करके वापस आती है। अब ये बात तो बहुत अजीब है कि अगर आपके बालों को कोई छू दे तो आप शैम्पू करके बालों को आ रहे हो, जबकि इतने लंबे बाल हैं आपके। तो वो शैम्पू करके वापस आई, तो सब लोगों को ये बात बहुत अजीब लगी। बट सब लोगों ने सोचा कि अभी तो त्योहार का टाइम है, अभी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल है, तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। थोड़ी देर पे जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद, तो इससे बात करेंगे इस बारे में। और है तो ये पेइंग गेस्ट ही, तो हम इसे यहाँ से जाने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो उसे अपने घर में रख के क्या फ़ायदा। तो ऐसा ही होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब फंक्शन स्टार्ट होता है और रात के 10-11 बज जाते हैं, कृति अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। वो और समायरा कृति को ढूंढती रहती है कि कृति आखिर गई कहाँ। तो उसे उसका घर काफ़ी बड़ा था, 3 मंजिल का घर होगा। तो 3 मंजिल जैसे अक्सर घरों में होता है कि सबसे ऊपर वाली छत पर एक गुमटी सी बना दी जाती है, जिस पे टंकियाँ रखी होती है, पानी की टंकियाँ, जहाँ से पानी सप्लाई होता है घर में। तो कृति उस टंकी के पास में खड़ी हुई थी सबसे ऊपर, और अपने लंबे लंबे बालों को कॉम्ब कर रही थी चांद को देखकर। अचानक से समायरा की नज़र जाती है कृति पर। वो कहती है कि ये यहाँ क्यों खड़ी है और ऐसे चांद को देख के रात को 1 बजे कौन कॉम्ब करता है, ये बात थोड़ी अजीब है। तो वो उसको लेने के लिए जाती है ऊपर। जैसे जैसे वो जाती रहती है, कृति की नज़र सिर्फ चांद पर होती है। वो किसी और चीज़ को देख नहीं रही होती है। समायरा जैसे ही ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि
कृति हवा में है, उसके पैर ज़मीन पर है ही नहीं, और वो चाँद की तरफ देखकर अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, और उसके बाल तो इतने लंबे लंबे थे ही। ये देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहाँ से दबे पैर भाग आती है, और वो ये भी ध्यान रखती है कि कृति इस चीज़ को देखे ना। वो जैसे ही नीचे आती है तो अपनी फ्रेंड को इस बारे में सारी चीज़ें बताती है। उसकी फ्रेंड भी घबरा जाती है। थोड़ी देर के बाद समायरा बहुत बीमार हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, उल्टियाँ लगने लग जाती हैं, तो उसको ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती है वो। तो फिर वो अपनी मम्मा को ये सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा। उसकी माँ इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और ऐसा लगता है कि ये बीमार है, शायद इस वजह से ये इन बातों को बोल रही है। तो बट समायरा की आंखों में तो खटक गई थी ये चीज़। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कृति नीचे आ जाती है और फिर दोबारा लोगों के बीच इन्वॉल्व हो जाती है। फंक्शन चल रहा है, सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हो रहा है। फिर अगला दिन हो जाता है, फिर सेम चीज़ होती है, वो दोबारा से वहाँ चाँद के पास जाके कॉम करने लग जाती है, और फिर वो ये उसे नोटिस करती है, वो और उसकी फ्रेंड। और उसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो एक चीज़ और नोटिस करती है कि जब भी ये चलती है तो उसके बाल अपने आप ही लहराते हैं, जबकि किसी के बाल नहीं लहराते। ऐसे इतनी कोई हवा भी नहीं चल रही कि बाल लहराने लगे, बट कृति के बाल लहराते हैं। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि मैं इसके बैग को चेक करती हूँ कि शायद इसके बैग में मुझे कुछ मिल जाएगा। वो जाती है उस कमरे में जिस कमरे में सभी गेस्ट के बैग वगैरह रखे हुए थे, तो वो उसके बैग को चेक करती है, तो उसमें एक पॉलीथीन में वो देखती है कि सफ़ेद बाल रखे हुए थे, जैसे किसी बुढ़ी के बाल होते हैं ना, ऐसे सफ़ेद बाल रखे हुए थे। और उसके बैग में सिंदूर था, कैंची थी, और काले कपड़े थे उसके बैग में। बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें थी उसके बैग में, जबकि सिंदूर का तो उसको कुछ काम ही नहीं था क्योंकि वो मैरिड नहीं थी। बट फिर उसने इस चीज़ की, सारी चीज़ों की वीडियो बनाई और अपने ताऊ जी को भेज दी, और उसके ताऊ जी देख के समझ गए शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसके ताऊ जी ने पंडितों को बुला लिया। फंक्शन तो था ही घर में, तो पंडित आए, अपने साथ 2-3 पंडित और लेके आए थे। सब ने फैमिली मेम्बर्स के हाथ में कलावा बांधा, और जो कृति थी उन पंडितों को देखकर ऐसे भागी जैसे तो चोर भागता है पुलिस को देख के। वो अपने कमरे में जाकर छुप गई। फिर 2 बंदों को भेजा गया, उसको एक कमरे में से लेके आया गया। वो उसके जैसे कमरे में से लेके आ रहे थे, वो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, जबकि अभी तक तो कुछ बात ही नहीं स्टार्ट ही नहीं हुई थी। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा था, किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था, बट वो खुद ही अपने मन से ही बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी। तो सबको गड़बड़ लगने लगी। जैसे ही पंडित जी ने उसे बैठाया, कुछ मंत्र वंत्र फूके, कुछ बातचीत स्टार्ट करी, वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी और अपने बालों को लहराने लगी। पंडित जी ने क्या किया, उसके बाल पकड़े और काट दिए और हवन में डाल दिए, हवन कुंड में, और उसके बाल जला दिए। जैसे ही उसके बाल जले, वैसे ही वो एक बुज़ुर्ग औरत में बदल गई। वो जो सुंदर लड़की थी जिसके इतने लंबे लंबे बाल थे, बाल कटने के साथ ही वो एक ऐसी बुढ़ी सी, सड़ी सी बुढ़ी औरत के रूप में बदल गई, जैसे तो वो कितने दिन हो गए, अब बस मरने ही वाली हैं, और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। उसे देखकर वहाँ खड़े सब लोग बहुत घबरा गए। लगा आज तक उन्हें, वो सोच रहे थे कि आज तक जो हमारे साथ रह रही थी वो ये थी, और ये शायद कोई काला जादू। तो फिर उसने, पंडित जी तो थे, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि मैं अमर होना चाहती हूँ, जवान बनना चाहती हूँ, और मैं कभी भी बुज़ुर्ग नहीं होना चाहती। इसीलिए मैं छोटी छोटी लड़कियों के बाल काट कर अपने अपने पास रखती हूँ, और मैं ऐसे जादू टोना वगैरह करती हूँ जिससे कि मेरे बाल बढ़ते जा रहे हैं और मैं और जवान होती जा रही हूँ। पर तुमने मेरे बाल काट दिए ना, तो बहुत गलत किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ही कह के वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, और सब बहुत हैरान हैं। बट उस दिन के बाद वो आज तक भी वहाँ पे वापस नहीं आई है, और सब लोग अभी तो वहाँ पे बहुत खुश हैं, बट कब तक। हो सकता है वो कभी किसी दिन किसी अलग रूप में वहाँ पर वापस आए और उन सब लोगों से अपना बदला ले। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो। और अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।